अगली बात लिखी हुई है हेडेक, यानी कि इसके इस्तेमाल से हेडेक भी हो रहा है। तो इसका रीज़न समझते हैं। हमारे पास होता क्या है, DPP4 इनहिबिटर जो हमारे पास है एंजाइम, ये एक इंपॉर्टेंट काम ये भी करता है कि हमारे पास खून में जो न्यूरोपेप्टाइड होते हैं, न्यूरोपेप्टाइड यानी कि प्रोटीन के टुकड़े, ठीक है, उनको तोड़कर ख़त्म करता है। जब बॉडी को दर्द का सिग्नल देना हो या फिर हमारे पास ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना हो तो हमारी नर्व्स क्या करती है, हमारी नर्व्स ये जो न्यूरोपेप्टाइड है यानी कि प्रोटीन है इनको रिलीज़ करती है, ठीक है। अब ये न्यूरोपेप्टाइड क्या करते हैं, हमारे पास सिग्नल के ट्रांसफरेंस में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब एक बार इन्होंने सिग्नल ट्रांसफर कर दिया तो इनको खत्म होना ज़रूरी है, ठीक है, यानी इनका काम खत्म, ठीक है। तो अब इनको कौन तोड़ता है, DPP4 तोड़ता है, ठीक है। जो हमने इस एंजाइम को ब्लॉक कर दिया, ठीक है, तो अब ये काम भी रुक जाएगा, यानी कि अब जो हमारे पास पुराने सिग्नल से वो यानी कि पुराने सिग्नल की रिजल्ट में जो हमारे पास न्यूरोपेप्टाइड रिलीज़ हुए थे वो जमा होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि खून में न्यूरोपेप्टाइड क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इनका नाम न्यूरोपेप्टाइड इसलिए रखा गया, देखिए न्यूरो का लफ्ज़ जो बेसिकली हम बोल सकते हैं न्यूरो का लफ्ज़ नर्व से निकला गया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये जो पेप्टाइड है, प्रोटीन है, वो कहाँ से निकल रही है, नर्व से निकल रही है। जब बॉडी को दर्द का सिग्नल देना है या फिर बॉडी को ब्लड प्रेशर वगैरह मेंटेन करना है तो हमारी नर्व से रिलीज़ कर रही है, ठीक है, तो इसलिए न्यूरोपेप्टाइड कह रहे हैं हम इनको, ठीक है, यानी कि नर्व से निकले हुए प्रोटीन। इन न्यूरोपेप्टाइड में दो सबसे अहम है, एक है सब्सटेंस पी, ठीक है। अब इसका पहला लफ्ज़ देखें, यानी कि सब्सटेंस पी, पी क्यों बोल रहे हैं, बेसिकली पी जाहिर कर रहा है पेन को, यानी कि ये जो हमारे पास न्यूरोपेप्टाइड है क्या करता है, ये दर्द को ट्रांसफ़र करने में, दर्द के सिग्नल को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। सेकेंड सबसे अहम हमारे पास है NPY, न्यूरोपेप्टाइड NPY, ठीक है। ये हमारे पास भूख हो गया, एपिटेट यानी कि ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है, और हमारे पास स्ट्रेस को बैलेंस करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये दोनों न्यूरोपेप्टाइड जो है बहुत ही अहम है। नॉर्मली जब ये एंजाइम एक्टिव होता है, ये ब्लॉक नहीं होता, तो क्या कर रहा होता है हमारे पास इन न्यूरोपेप्टाइड को वक्त ब वक्त क्या करता रहता है, तोड़ता रहता है, ठीक है, ताकि इसका जो बॉडी में एक लेवल है मुनासिब लेवल रहे, ठीक है, न ज़्यादा ना हो जाए खून में। अब जब ग्लूटाथिन लिया हमने तो ये सब्सटेंस हमारे पास क्या होगा, यानी कि न्यूरोपेप्टाइड क्या होगा, ब्लॉक होगा, ठीक है। अब तो बॉडी में ये अकोमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, जमा होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इन न्यूरोपेप्टाइड के जो हमारे पास रिसेप्टर्स हैं बॉडी में हर जगह है, लेकिन ज़्यादा कहाँ है, ज़्यादा हमारे पास ब्रेन में है इनके रिसेप्टर, और हमारे पास ज़्यादा सांस की नालियों में। इसलिए हमारे पास क्या होता है, अगर हम बात करें सांस की नालियों में आदत, इसलिए हमें क्या हो रहा है, नेज़ोफेरेंजाइटिस हो रहा है, और हम कह रहे हैं कि ब्रेन में ज़्यादा है तो इसलिए हमें क्या हो रहा है, हेडेक हो रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन की इन न्यूरोपेप्टाइड के रिसेप्टर यहाँ ज़्यादा क्वांटिटी में है, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या हमारे पास, अभी हमारे पास यानी कि इनका ये जो रिसेप्टर अकोमुलेट होने शुरू हो गए, सॉरी, ये हमारे पास न्यूरोपेप्टाइड जो है अकोमुलेट जमा होने शुरू हो गए, तो हमारे पास ये क्या करेंगे, ये क्या है, बेसिकली वैज़ोडायलेटर्स है, क्या है, वैज़ोडायलेटर्स, यानी कि अब ये ज़्यादा जमा हो रहे हैं तो यानी कि क्या करेंगे, ये अब खून की नालियाँ जो है बॉडी में उसको क्या करेंगे, डायलेट कर देंगे, ठीक है। अब ये हर जगह होगा, क्योंकि मैंने कहा हर जगह रिसेप्टर ऐसे के, लेकिन ज़्यादा खाएं ब्रेन में और सांस की नालियों में, ठीक है, तो ज़्यादा काम यहाँ होगा लेकिन हर जगह बॉडी में ऐसा हो रहा। लेकिन क्योंकि बाकी बॉडी में क्या है, हमारे पास स्पेस है, तो जब खून की नालियाँ फूलेंगी तो इतना फील नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें ब्रेन की, तो ब्रेन कहाँ है हमारे पास, ब्रेन एक स्कल में, एक हड्डी में है, ठीक है, तो ब्रेन में क्या है, जगह कम है, यानी कि ब्रेन के लिए स्पेस कम है, ठीक है, तो वहाँ ब्रेन की जब खून की नालियाँ फूलेंगी तो वो जो स्पेस होगी वो भर जाएगी, ठीक है, वैसे स्पेस कम है, ठीक है। ऊपर से जब हमारे पास खून की नालियाँ फूलेंगी तो खून की नाली के ऊपर ब्रेन में जो नर्व्स होंगी, ठीक है, उन पर क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, नर्व्स दब जाएंगी ना। अब नर्व प्रेशर पड़ेगा, एक सिग्नल जनरेट करेंगी नर्व्स ब्रेन तक कि ये सिग्नल जो होगा पेन का सिग्नल होगा, इसीलिए आपको हेडेक फील होता है, ठीक है, सर दर्द, क्योंकि हमारे पास ये जो नर्व्स होती हैं दब रही होती हैं, खून की नालियाँ, ब्रेन में जो खून की नालियाँ हैं वो जब फूल रही हैं तो नर्व पे प्रेशर पड़ रहा है और इसलिए सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है, वो ट्रांसफर सिग्नल किसका है, पेन का, इसीलिए आपको क्या हो रहा है, हेडेक हो रहा है। आगे लिखा हुआ है कि रेट्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया आर कंपेरेबल टू दोज विद प्लेसिबो व्हेन दीज एजेंट्स आर यूज्ड एज मोनोथेरेपी और इन कॉम्बिनेशन विद मेटफॉर्मिन और पायोग्लिटाजोन। यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा, हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि खून में शुगर लो होने का खतरा, जब इसको कंपेयर किया गया, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये है पेशेंट, ठीक है, अब ये पेशेंट मेरे पास क्या है, इनको जो दवाई दी जा रही है, फॉर एग्जाम्पल इसको दवाई दी जा रही है वो क्या है, प्लेसिबो यानी कि नकली दवाई है, ठीक है, यानी कि नकली है। अब नकली दवाई जो होगी जाहिर सी बात है उसमें खून में शुगर लो होने का खतरा तो बिल्कुल नहीं होगा ना, क्योंकि नकली दवाई है ही नहीं कुछ, ठीक है, जबकि ये जो है इसको दवाई दी जा रही है, DPP4 इनहिबिटर दिए जा रहे हैं, ठीक है। अब दोनों का कंपैरिजन जब किया गया तो DPP4 इनहिबिटर वाले मरीजों में जो हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा था वो ना होने के बराबर, यानी कि बिल्कुल भी खतरा नहीं था, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये किस पे डिपेंड करती है, ग्लूकोज डिपेंडेंट है, जब ग्लूकोज होगा तो ये काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए इनमें हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा नहीं होता, ठीक है। अच्छा, एक और बात यहाँ पर लिखी हुई है कि ये हमारे पास जो DPP4 इनहिबिटर्स हैं ये सेफ़ हैं, ठीक है, ये सेफ़ है अकेले अगर दी जाए, मोनोथेरेपी यानी कि इनको अकेला दिया जाए, ठीक है, या फिर इनका कॉम्बिनेशन किया तो भी ये सेफ है। इनका कॉम्बिनेशन किया किस तरीके से, यानी किन दवाओं के साथ इनका कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, मेट्फोमिन के साथ, क्योंकि मेट्फोमिन भी क्या है हमारे पास, ग्लूकोज डिपेंडेंट है, ग्लूकोज होगा तो काम करेगी, क्योंकि बेसिकली हमारे पास ये तो लीवर को शुगर बनने से रोकती है, ठीक है, लीवर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज खून फेंक रहा है उसको ये काम करने से रोकती है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ये भी बेसिकली हम बोल सकते हैं इंसुलिन निकलवा रही है, यानी कि ये ग्लूकोज डिपेंडेंट है, तो बेसिकली ये हमारे पास कंबाइन कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। अच्छा, एक और यहाँ पर लिखिए पायोग्लिटाजोन, पायोग्लिटाजोन में हमारे पास क्या करती है, हमारे पास मसल और जो मसल सेल्स होते हैं, फैट सेल, उनको सेंसिटिव बनाती है,
ठीक है, ताकि वो इंसुलिन को पहचाने और जो खून में ग्लूकोज अपने अंदर लें। ठीक है, तो बेसिकली पायोग्लिटिजोन इज ऑल्सो सेफ। ठीक है, क्योंकि ये भी ग्लूकोज डिपेंडेंट है। जब खून में ग्लूकोज होगी तो बेसिकली तभी तुम्हारे पास गेट खुलेंगे और जाएगी हमारे पास जो ग्लूकोज है वो जाएगी मसल सेल में, फैट सेल में स्टोर होगी। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास ये भी हमारे पास इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन हम इस दवाई को कंबाइन नहीं कर सकते, यानी कि इसको कंबाइन हम सल्फेनाइल यूरियस के तो नहीं कर सकते, क्योंकि सल्फेनाइल यूरियस क्या करती हैं, बस हमारे पैनक्रियाज के बीटा सेल को धक्का देती हैं, मजबूर करती हैं कि वो इंसुलिन निकाले। ठीक है, तो उससे हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा होगा। ठीक है, तो इसको इससे कंबाइन नहीं करेंगे। जो यहाँ कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है वो बेस्ट कॉम्बिनेशन है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या करें, वो हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क नहीं करते। ठीक है, अच्छा, आगे लिखा हुआ है कि पैनक्रियाटिस हैज़ अकर्ड विद यूज ऑफ सीटाग्लिप्टिन। पहले हम समझते हैं इस लफ्ज़ का मतलब क्या है। देखिए, हमारे पास जो GLP-1 हार्मोन है, ठीक है, इसको क्या कर दिया गया, इसको यानी कि जब DPP-4 इनहिबिटर दिया गया तो इसने क्या किया, GLP-1 हार्मोन की यानी कि इसकी बोल सकते हैं बॉडी में रहने की टाइम को क्या कर ज़्यादा कर दिया। ठीक है, अब GLP-1 ज़्यादा देर के लिए बॉडी में रह रहा है। जब GLP-1 बॉडी में ज़्यादा देर के लिए रह रहा है तो हमारे पास ये क्या करे, मुसलसल सिग्नल दे रहा है हमारे पास पैनक्रियाज को। ठीक है, क्योंकि पैनक्रियाज पे इसका काम है। ठीक है, अच्छा, पैनक्रियाज सिग्नल दे रहे हो तो बेसिकली पैनक्रियाज से मुसलसल इसको सिग्नल मिल रहा है, तो होगा क्या, हमारे पास पैनक्रियाज में नालियाँ हैं, डक्ट्स हैं। ठीक है, उनमें क्या होना शुरू हो जाएगी, उनमें ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, उनमें सेल्स क्या होना शुरू हो जाएंगे, प्रोलिफ्रेशन, यानी कि सेल्स की ग्रोथ होना शुरू हो गई, सेल बढ़ रहे हैं। अब जब ये बारीक नालियाँ हमारे पास क्या हो रही हैं, इनमें ग्रोथ हो रही है, यानी कि प्रोलिफ्रेशन हो रही है, तो हमारे पास क्या हो गया, हाइपरलेप्सिया, यानी कि अब ये मोटे हो गए। ठीक है, ये दीवार क्या हो गई, मोटी हो गई। जब ये दीवार मोटी हो गई तो पेनक्रियाज की जो नालियाँ थी, अब वो नालियाँ जगह यानी कि जो जगह थी अब वो तंग हो जाएगी, नैरो हो जाएगी बिकॉज ऑफ हाइपरलेप्सिया। अब वो एंजाइम जो कि पैनक्रियाज ने यहाँ से निकालने थे, यानी कि अमाइलेस हो गया, लाइपेस वगैरह, इन नालियों के जरिए निकल के जाने थे, काम करना था उन्होंने, अमाइलेस लाइपेस ने। ठीक है, अभी क्योंकि नालियाँ क्या है, तंग है हमारे पास, तो अमाइलेस और लाइपेस जो होगा हमारे पास पैनक्रियाज में रहना शुरू कर देंगे और पैनक्रियाज के जो अपने सेल्स हैं, अपने टिश्यू, उनको डिस्ट्रॉय यानी कि उनको डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे। हालांकि इन्होंने डाइजेस्ट क्या करना था, अमाइलेस और लाइपेस ने, इन्होंने डाइजेस्ट करना था, हजम करना था खाने को। ठीक है, अब ये अपने ही सेल को, अपने ही टिश्यू को क्या करिए, डाइजेस्ट करिए। पैनक्रियाज और ITIS का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, यानी कि पैनक्रियाज में सूजन। ठीक है, अब ये जो पैनक्रियाज में सूजन हो गई, इस हालत की वजह से अब ये जो पैनक्रियाज में सूजन है ख़त्म नहीं होगी, यानी कि इससे पेन होगा। ठीक है, अब ये पेन ऐसा नहीं होगा कि आया ख़त्म हो गया, बल्कि ये पेन पहले हल्का हल्का होगा। ठीक है, और ये पेन बढ़ता जाएगा वक्त के साथ, बाय द टाइम पैसेज ऑफ टाइम ये पेन क्या हो रहा होगा, ग्रो कर रहा होगा। ये पेन हमारे पास पोस्ट मील यानी कि खाने के बाद और वर्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि और ख़राब हो जाएगा, क्योंकि खाने के बाद हमारे पास जब खाना खा रहे तो हमारे पास एंजाइम रिलीज़ होने होते हैं। ठीक है, और एंजाइम के निकलने का रास्ता बंद है। ठीक है, तो यानी कि एंजाइम निकलना चाह रहे होंगे, नहीं निकल पा रहे, और हमारे पास खुद के सेल को, खुद के टिश्यूज़ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो पोस्ट मील के बाद यानी कि खाना खाने के बाद ये दर्द और वर्स हो जाएगा। अब ये जो पैनक्रियाज में सूजन होने का खतरा है, ठीक है, ये हर ग्लिप्टिन के साथ है, ज़रूरी नहीं है कि सीटाग्लिप्टिन का नाम यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमारे पास सीटाग्लिप्टिन जो थी पहली, इस ग्लिप्टिन की पहली मेडिसिन थी। ठीक है, तो हमारे पास यानी कि इसको यूज़ करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो इसके जो साइड इफेक्ट रिपोर्ट हुए पैनक्रियाज में सूजन होने के, वो ज़्यादा हुए एज़ कम्पेयर टू अदर, तो इसीलिए इसका नाम लिखा हुआ है। लेकिन सारी जो हमारे पास ग्लिप्टिन है उनसे खतरा है। ठीक है, पैनक्रियाटिस का। ठीक है, अच्छा, क्योंकि हमारे पास सारी एक ही तरीके से काम कर रही हैं। अब इसके बाद लिखा हुआ है कि स्ट्रॉन्ग इनहिबिटर्स, यानी कि हमारे पास अब क्या किया गया, ये दवाइयाँ इस्तेमाल की जा रही थी हमारे पास ग्लिप्टिन। ठीक है, उसके साथ कोई मरीज़ अगर ये इस्तेमाल कर रहा है, इनहिबिटर्स इस्तेमाल कर रहा है, कौन सा इनहिबिटर, CYP450। हम जानते हैं कि लीवर के पास क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ एंजाइम है। ठीक है, लीवर एंजाइम की फैमिली है, उसको हम कहते हैं CYP450। ठीक है, अब इसी एंजाइम की फैमिली के अंदर क्या होता है, 3A4 3A5 आता है। ठीक है, और ये 3A4 3A5 एंजाइम जो हमारे पास है, ये क्या करते हैं, हमारे पास ये सेक्साग्लिप्टिन जो होता है, ठीक है, उसके मेटाबोलाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसकी मेटाबोलाइजेशन यानी कि तोड़फोड़ में हेल्प करते हैं। और हमारे पास किसी दवाई ने, यानी कि इन दवाई लिखी में उन्होंने क्या किया, इन्होंने इस एंजाइम को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, अब ये एंजाइम ब्लॉक हो गया, यानी कि अब हमारे पास सेक्साग्लिप्टिन जो है मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसीलिए क्या करते हैं, सेक्साग्लिप्टिन की डोज को कम करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा, यानी कि फॉर एग्जाम्पल पहले डोज ली जा रही थी 5 मिलीग्राम, तो 5 का हाफ कर दें 2.5 मिलीग्राम। ठीक है, डोज को कम कर देंगे। ठीक है, ताकि वो स्लो बॉडी से निकल जाए। ठीक है, अच्छा, हमारे पास ये लिखा हुआ है कि कीटोकाइनेजोल, ये एंटी फंगल मेडिसिन होती है। ठीक है, हमारे पास ये जो लिखा हुआ है क्लैरिथ्रोमाइसिन, हमारे पास ये बेसिकली एंटीबायोटिक है, और ये हमारे पास जो है ये बेसिकली दोनों मेडिसिन ये HIV यानी कि जो HIV वायरस होता है उसके लिए इलाज के लिए दी जाती है। ठीक है, तो अगर इन तीनों दवाइयों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ये तीनों दवाइयाँ क्या है, इस एंजाइम को ब्लॉक करती हैं। ठीक है, तो इसीलिए सेक्साग्लिप्टिन की डोज को थोड़ा कम करना पड़ेगा। अब ये बात सिर्फ सेक्साग्लिप्टिन के लिए, और काफ़ी हद तक हम बोल सकते हैं एक विल्डाग्लिप्टिन के लिए। ठीक है, बाकी जो ग्लिप्टिन हमारे पास है उनके लिए ये बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनकी एक्सक्रीशन डिपेंड नहीं करती इतना लीवर पर।